वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 31 का अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई ने। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई है। और एसबीआई के हेड कौन है? तो हेड इसके दिनेश खारा है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट स्ट्रेटेजी के लिए, तो इसको याद रखिएगा। 1921 में बैंक थी इंपीरियल बैंक, जिसका निर्माण है जो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनके विलय करने से इंपीरियल बैंक बना था 1921 में। और फिर इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में एसबीआई में बदल दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे है जो बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में स्थापना हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। यूनिक्लो के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। और यूनिक्लो कहाँ की कंपनी है? तो जापान की है, ये भी याद रखिएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। और ग्लोबल एम्बेसडर पूछे तो सचिन तेंदुलकर को। स्माइल एम्बेसडर है जो महाराष्ट्र में सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन है जो राजकुमार राव को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इनको ही जरूर याद रखिएगा। गुची है जो गुची का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को बनाया गया है, भारतीय है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूके में ये आयोजित हुआ है। और कब होगा ये? तो 1 से 2 नवंबर तक आयोजित होगा। कहाँ पे? यूके में। और इसमें भाग कौन लेगा? तो इसमें है जो कमला हैरिस भाग लेंगे, ऋषि सुनक भाग लेंगे, उर्सुला वॉन डॉर भाग लेंगे, और एंटोनिया गुटारेस है जो ये भाग लेंगे। तो कमला हैरिस है जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, ऋषि सुनक है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उर्सुला वॉन डॉर है जो ईयू है उसकी हेड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एंटोनिया गुटेरेस हैं जो यूएनओ के महासचिव हैं। तो ये सब है जो इसमें भाग लेंगे। इंग्लैंड और वेल्स मिलकर क्या बनाता है? ब्रिटेन हो जाता है। और अगर इसमें ब्रिटेन और स्कॉटलैंड मिलकर क्या बनता है? तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड मिलकर यूके बनाता है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ये अलग है, जो कि यूके का एक पार्ट है, और ये आयरलैंड है जो अलग देश है, तो इसकी राजधानी डबलिन है, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल है जो यूके और फ्रांस के सीमा के बीच में है, यूके और फ्रांस। और इंग्लिश चैनल में ही है जो डॉवर जलसंधि है, यहाँ पे मछली उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में हुआ है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 ये इंदौर में हुआ है। किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? भारत नई दिल्ली में हुआ है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान उदयपुर में हुआ है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है जो भारत ने स्टार्ट किया है, और इसी में ही P@20% की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर से हटाया है? तो उसने है जो चार देश को हटाया है। एक है कैमन आइलैंड को, पनामा को, जॉर्डन को, और अल्बानिया को हटाया है। अल्बानिया की राजधानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तिराना है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई? FATF की स्थापना 1989 में हुई। और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस पेरिस में है। और इसके हेड हैं जो अभी बनाए गए हैं भारत की तरफ से, सिंगापुर के जो हैं टी राजा कुमार। तो इसके हेड कौन है? टी राजा कुमार है। कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। और इसका कार्य क्या होता है? FATF का कार्य होता है आतंकवाद को रोकना, इसका कार्य है। यह है जो 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे। जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें अधिक निगरानी वाला होता है, ग्रे वाली होती है जो कम निगरानी वाली होती है। तो अधिक निगरानी वाले में है जो नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है, और ईरान है। और कम निगरानी वाले में अभी ऐड किया गया है बुल्गारिया को। 2022 में FATF ने निलंबित किसे किया था? तो 2022 में रूस को निलंबित किया था। और FATF का नवीनतम मेंबर कौन है? तो इंडोनेशिया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे भी याद रखिएगा।
आसियान का 11वां सदस्य कौन सा है? तो आसियान का 11वां सदस्य है जो तिमोर लेस्ते है। G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन यूनियन है। इम्पोर्टेंट इसको याद रखिएगा। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? फिनलैंड है, 31वें नंबर का है। एससीओ का कौन है नवीनतम सदस्य? ईरान है, 90 नंबर का है। क्रम जरूर याद रखिएगा जिसके जिसके लिखे हुए हैं यहाँ पे। एनडीबी का नवीनतम सदस्य है जो मिस्र है। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश शामिल हुए हैं होंगे, यानी कि 2024 से प्रभाव होगा उनका, तो वो 6 हो जाएंगे। ब्रिक्स में 6 हो जाएंगे। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसको स्टार्ट कब से किया गया था? तो 2014 से इसको स्टार्ट किया गया। थीम इसकी इस बार की क्या है? तो सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब होता है? तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे है जो 29 अक्टूबर को होता है। नेशनल यूनिटी डे है जो 31 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है जो 11 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे है जो 15 अक्टूबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली पहलवान कौन है? तो देश की ये पहली महिला पहलवान हो जाएंगी रितिका हुड्डा। कहाँ की हैं? रोहतक हरियाणा की हैं। और इन्होंने है जो यूएसए की कैनेडी ब्लेड्स को हराया है। और ये महिलाओं में पहली पहलवान है जिन्होंने ये विश्व अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली महिला है। और सेकेंड भारतीय पहलवान है। तो इनसे पहले कौन था? अमन सहरावत थे। नेक्स्ट है अनु रानी है जो भाला फेंक से रिलेटेड है। एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने गोल्ड जीता है। प्राची यादव है पैरा डोंगी या फिर पैरा कैनो गेम्स है, इनका गोल्ड इन्होंने भी जीता है। अवनी लेखेरा है जो शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने भी गोल्ड जीता। पारुल चौधरी हैं जो 19वें एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है 5000 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष के पद पर है टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। और टीवी नरेंद्रन है जो टाटा स्टील है उसके सीईओ भी हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स है। और इसके हेड कौन है? हेड इसके हैं अध्यक्ष यानी कि लियोन टोपेनियन है। और उपाध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन है। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के हेड किससे बनाया गया है? आर माधवन को बनाया गया है। और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य लोकेश सूजी को बनाया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन को बनाया गया है। एनजीटी का हेड है जो प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया। ये चारों है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रणाली हॉक किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है कर्नाटक ने। और ये जो प्रणाली है केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रणाली हॉक, इसको पहली बार है जो केरल ने स्टार्ट किया था 2019 में। और इसमें क्या होता है, जो वन्यजीव की मौत हो जाती है और उन पर जो अपराधी होते हैं उन पर नज़र रखने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तुमकुर है जो तुमकुर है, ये कहाँ पे है? तुमकुर कर्नाटक में है। यहाँ पे दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया गया है। और यहाँ पे ही HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी भी स्थापित की है तुमकुर कर्नाटक में। गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य है जो कर्नाटक है। किसने? और यहाँ के CM है जो सिद्धरमैया स्वामी हैं। भारत 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो होयसलेश्वर मंदिर है, कर्नाटक में है। ये 42वें नंबर के हैं विश्व धरोहर। 39वें नंबर का पूछता है तो रामप्पा हो जाएगा, काकतेश्वर वंश हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना में है। 40वां है जो धोलावीरा है। और 41वां शांति निकेतन है। विश्व भारती है जो लिविंग हेरिटेज में शामिल हुआ है। और ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। धोलावीरा गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो स्पॉन्सर पूछा है। तो स्पॉन्सर है जो 37 जो राष्ट्रीय गेम हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो उसके लिए पेटीएम है जो इसका आधिकारिक प्रायोजक है। और 37 वाले नेशनल गेम्स हो कहाँ पे रहे हैं? तो गोवा में पहली बार हो रहे हैं। शुभंकर इसका मोगा का अर्थ होता है प्रेम। और आदर्श वाक्य इसका है लेट्स इट गोवा। एशियन गेम्स का स्पॉन्सर अमूल था।
36 नेशनल गेम्स है जो गुजरात में हुए थे। 100वां जिसका शुभंकर था। और फर्स्ट इसमें है जो जो गुजरात में हुए थे उसका सर्विसेज था, वो फर्स्ट था। और राष्ट्रीय था जो महाराष्ट्र सेकंड पे था। पहला वाला है नेशनल गेम्स लाहौर में हुआ था। और 38 वाला कहाँ पे होगा तो यूके में होगा। यूके मतलब कि उत्तराखंड में होगा। गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली ने बनाया था तो नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। इम्पोर्टेंट है। और पुर्तगालियों को भारत से निकालने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और गोवा है स्वतंत्र राज्य 1987 में बना था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है तो ये नई दिल्ली से संबंधित है। ये रीस्टार्ट इस योजना को किया गया है। फ्री कोचिंग इसमें मिलेगी। और जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सिविल सर्विसेज इसके लिए है जो फ्री कोचिंग होगी। और किसके लिए मिलेगी तो जैसे SC है, ST हैं, OBC है, EWS है, इनके लिए। और सरकार है जो उसमें फ़ी है जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको फ्री देगी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो रामानुजाचार्य की, ये भारत के हैदराबाद में है। और USA में ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो अगर भारत के बाहर पूछता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो वो हो जाएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और भारत में पूछता है तो वो हो जाएगी रामानुजाचार्य की, हैदराबाद में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इनकी पत्रिका मुकनायक है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज भी इन्हीं की है, लातूर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 10 है 16वें भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और इसको होस्ट किया है महुआ और दिल्ली मेट्रो ने। और हरदीप पुरी मंत्री हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ये इनका नाम याद रखिएगा, जरूरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम है एकीकृत लचीला शहरी परिवहन, इस बार की थीम है। नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल है जो कहाँ पे हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हो चिन मिन्ह सिटी में किया गया। ये सिटी कहाँ पे हो चिन मिन्ह तो ये सिटी वियतनाम में है। नमो भारत है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, 180 किलोमीटर है। और ये नमो भारत है जो दिल्ली, मेरठ और गाज़ियाबाद में चलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई 1386 किलोमीटर है। वंदे भारत ट्रेन है जो पहली वाली दिल्ली से वाराणसी चली थी। विश्व सड़क कांग्रेस है जो इसका सम्मेलन किया गया है, आयोजन प्राग चेक गणराज्य में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।